प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो का मुख्य विषय है विवाह एवं शादी। आज सभी जानना चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों की विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, शादी समय पर होगी या नहीं, शादी समय पर नहीं हो पा रही है तो क्या कारण है और ऐसा कौन सा उपाय है जिससे शीघ्र विवाह संपन्न हो। प्रिय दर्शकों, आज के समय में विवाह का समय पर होना एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गया है। समाज में न जाने कितने ही लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं हो पा रही है। आज कितने ही माता पिता हैं जो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित हैं। सभी जगह कोशिश करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। वहीं लड़के और लड़कियां समय पर शादी न होने के कारण मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। समाज, रिश्तेदारों में, परिवार में उनको जाने में संकोच का अनुभव होता है। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में इन सभी विषय की जानकारी आपको दी जाएगी। मैं ज्योतिर्विद लक्ष्मीकांत आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए ताकि और भी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विवाह कब होगा। प्रिय दर्शकों, विवाह कराने में सबसे बड़ा कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति अच्छी अवस्था में होते हैं तो विवाह की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी राशि कौन सी है। चंद्रमा जिस राशि में बैठते हैं वही आपकी राशि बनती है। जब भी आपकी राशि से गुरु बृहस्पति राशि पर बैठे हों या राशि से तीसरे, पांचवें, 9वें और 11वें भाव में बैठते हैं तो आपके विवाह का प्रबल योग बनता है। इस समय अगर विवाह का प्रयास किया जाए तो विवाह की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इस समय गुरु वर्तमान समय में मेष राशि में विचरण कर रहे हैं। इस हिसाब से मान लीजिए आपके लगन में ही मेष राशि में चंद्रमा बैठे हैं और गुरु भी मेष में है तो मेष राशि के लड़के लड़कियों की संभावनाएं तो शादी की है ही, साथ ही मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के भी विवाह का योग बन रहा है। एक उदाहरण से आइए आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ इस भाव में बैठे हैं और तो आपकी राशि ये बनती है मकर। तो इस भाव में या तो आपकी कुंडली के इसी भाव में गुरु बैठ जाएं तो आपकी शादी का योग बनेगा, या आपकी कुंडली से इस दूसरे तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में, इन भाव में अगर गुरु बृहस्पति बैठे हों तो आपकी शादी का योग बनता है। इस समय गुरु बृहस्पति मेष राशि में विचरण कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी यहीं पर 1 नंबर लिखा आपकी कुंडली में आता है और गुरु इस राशि पर विचरण कर रहे हैं तो आपके तीसरे भाव बनेगा कुंडली से, राशि से, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपकी शादी का योग बन जाता है। इस समय माता पिता को अपने बच्चों की जो भी शादी विवाह कराना चाहते हैं तो इस समय प्रयास अवश्य करें। इस समय शादी का योग मजबूत हो जाता है। चलिए आपको एक और उदाहरण से बता देता हूं कि आपके विवाह का योग कब बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपकी मेष राशि बन जाएगी। आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ। और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आपकी कुंडली में जब भी चंद्रमा पर इस राशि पर गुरु या तो आकर बैठ जाएं या इनकी इस राशि से गुरु इस तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें, 9वें और इस 11वें, इन भावों में जब भी गुरु बृहस्पति आकर बैठेंगे तो आपकी शादी का योग बनेगा। तो गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि पर ही विचरण कर रहे हैं। तो इसी राशि 1 नंबर राशि मेष होती है तो इसी राशि पर ही इस समय गुरु बृहस्पति विचरण कर रहे हैं। तो मेष राशि के लोगों की
शादी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उनकी शादी का योग बन रहा है। आइए अब जानते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की शादी किस दिशा में होगी ये जानना चाहते हैं तो इसके 2 सूत्र हैं। पहला, आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। कुंडली का यह भाव सप्तम भाव कहलाता है, जो कि विवाह का भाव भी कहलाता है। यहाँ पर राशि कुछ भी आ सकती है। मान लीजिए यहाँ पर 1, 4, 6, 10 कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन भाव यही सप्तम भाव 7वां भाव कहलाएगा और विवाह का भाव भी यही माना जाता है। पहला आप अपनी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी को देखिए कौन सा ग्रह बनता है। उस ग्रह की दिशा जो भी होगी उसी दिशा में आपका विवाह होगा। एक उदाहरण से समझिए। मान लो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो इसके राशि के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो सूर्य की दिशा पूर्व होती है, यानी आपका विवाह पूर्व दिशा में होगा। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 8 नंबर लिखा हो। मान लीजिए यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर वृश्चिक राशि बनती है और उनके स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल ग्रह दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, तो आपका विवाह दक्षिण दिशा में ही होगा। मैंने यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप वीडियो से दे सकते हैं। 1 और 8, इस भाव में 1 और 8 नंबर लिखा होगा तो उसके स्वामी बनते हैं मंगल। 2 और 7 लिखा होगा तो उनके स्वामी बनते हैं शुक्र। 3 और 6 लिखा होगा तो बुध। 9 और 12 लिखा होगा तो बृहस्पति। 10 और 11 के शनि। 4 नंबर लिखा होगा तो चंद्रमा और 5 लिखा होगा तो उनके स्वामी सूर्य बनते हैं। इस चार्ट से आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब विवाह की दिशा जानने का दूसरा सूत्र जान लेते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से 7 घर आगे चलिए। उस भाव का स्वामी जो भी होगा उसी दिशा में आपका विवाह होगा। एक उदाहरण से समझते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ 10वां भाव होता है, राशि कुछ भी होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं, तो यहाँ से 7 घर आगे चौथे गिनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। यहाँ मान लीजिए आपका 4 नंबर लिखा आता है। 4 नंबर लिखें। 4 नंबर का स्वामी कौन बनता है। 4 नंबर के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की दिशा बनती है वायव्य, जो कि उत्तर पश्चिम के मध्य दिशा बनती है। याद रखिए, शुक्र से 7 घर आगे बनने पर जो राशि आती है उसके स्वामी से ही जाना जाएगा। राशि कुछ भी हो सकती है। इस विषय पर अगर आप और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो या आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नीचे कमेंट करके आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि विवाह में रुकावट क्यों आती है। ऐसा क्या कारण होता है कि विवाह समय पर संपन्न नहीं हो पाता। इसके लिए कुछ चीज़ों को देखा जाना बहुत आवश्यक है। जैसे इस विवाह का भाव सप्तम भाव से देखा जाता है, तो इस भाव को देखा जाता है। दूसरा, इस भाव के स्वामी कैसी अवस्था में हैं, मजबूत अवस्था में हैं, कमजोर हैं। तीसरा, भाव कारक, यानी इस विवाह का कारक ग्रह कौन सा है। चौथा, भावम, यानी 7वें से 7वां भाव, यह भाव भी देखा जाना अति आवश्यक है। और चौथा, 5वां भाव कि किन ग्रहों की दृष्टि इस
सप्तम भाव पर पड़ रही हैं, कितने ग्रह शुभ ग्रह और कितने अशुभ ग्रह इस भाव को देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं गहराई से। प्रिय दर्शकों, विवाह का ज्ञान जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सप्तम भाव यानी सातवें भाव से देखा जाता है। इस भाव में संख्या या राशि कुछ भी हो सकती है, परंतु भाव यही रहेगा और इसी भाव से विवाह का योग देखा जाता है। इस भाव के साथ साथ कुंडली के इस लगन भाव को भी देखना अनिवार्य है, क्योंकि लगन का मजबूत होना भी व्यक्ति के जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसको इस बात से समझिएगा कि यदि आपका लगन कमजोर है तो आपके ग्रह कुंडली में कितने भी अच्छे हैं, आप उनका संपूर्ण भोग नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके दांतों में भयंकर दर्द है, फिर आपके सामने कितने भी 56 भोग रख दो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए लगन को भी देखा जाना आवश्यक है। दूसरा, भाव भावन के सिद्धांत से भी लगन ही बनता है, क्योंकि सातवें से सातवां लगन भाव ही आता है। अब देखा जाता है ग्रहों को। आपके सातवें भाव में किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या कौन कौन से ग्रह इस भाव में बैठे हैं। ग्रह दो तरह के होते हैं, एक पाप ग्रह, दूसरा शुभ ग्रह। पाप ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु आते हैं। वहीं चंद्रमा, शुक्र, गुरु और बुध ये शुभ ग्रहों में आते हैं। लेकिन चंद्रमा भी अगर क्षीण है तो वह पाप ग्रहों में ही गिने जाएंगे। चंद्रमा क्षीण कब होते हैं, या तो अमावस्या के आसपास के हों या कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक के चंद्रमा को भी क्षीण चंद्रमा कहा जाता है। यदि इस समय आपका जन्म हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा भी क्षीण ही कहलाएंगे, उनकी गिनती पाप ग्रहों में ही होगी। आप अपने सप्तम भाव पर देखिए कि कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या कितने शुभ ग्रह या पाप ग्रह इस सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। यदि पाप ग्रह ही आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और पाप ग्रहों की दृष्टि ही इस भाव पर पड़ रही है तो समझ जाइए कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहने वाला है। पहले तो शादी में ही रुकावटें आती हैं और यदि विवाह हो भी जाए तो परेशानी विवाह के बाद भी बनी रहेंगी। यहाँ तक कि दूसरे विवाह या तलाक की नौबत भी आ सकती है। मान लीजिए इस भाव में मंगल और सूर्य दोनों ग्रह बैठ जाएं और किसी तरह से राहु की दृष्टि भी इसी भाव पर बैठ जाए पड़ जाए, तो मान लीजिए आपका वैवाहिक जीवन हमेशा दुखद रहने वाला है। क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों तेज ग्रह हैं तो इस भाव में गर्मी उत्पन्न करेंगे, तेज उत्पन्न करेंगे। आपका जीवन साथी कटु वचन वाला होगा, आपके रिश्तों में हमेशा गर्माहट रहेगी और राहु के पड़ने से इस भाव में फल को हमेशा खत्म कर देंगे। तो उनको भी देखा जाना अति आवश्यक है। यदि कुंडली में गुरु अच्छी अवस्था में हो, मजबूत हो, तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही हो तो वैवाहिक जीवन को सुखद बना देते हैं। उदाहरण के रूप में लेते हैं, मान लीजिए सप्तम भाव में मंगल ग्रह है और राहु की दृष्टि भी इस सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये दोनों वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। परंतु साथ में गुरु भी या तो इस भाव में बैठ जाए या मान लीजिए इस भाव में बैठ जाए, उनकी सीधी दृष्टि सातवीं दृष्टि इस भाव पर पड़ जाए, तो आपके जीवन वैवाहिक जीवन को संभाल लेंगे। हो सकता है इन पाप ग्रहों के कारण आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध ज़्यादा मजबूत न रहें, लेकिन विवाह के टूटने और दूसरे विवाह से आपको बचा ही लेंगे। तीसरा, इस सप्तम भाव के स्वामी को भी देखा जाना अति आवश्यक है। यदि इस भाव का स्वामी नीच राशि में हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या पाप ग्रहों के से दृष्ट हो, तो आपकी शादी में भी रुकावट आएंगी और शादी होने के बाद भी। यदि सप्तम में अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में कब होंगे, यदि उच्च के हों, स्वराशि के हों, शुभ ग्रहों के साथ हों या इनसे दृष्ट हों, तो आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने का कार्य करेंगे। एक उदाहरण से समझाता हूँ, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। मान लीजिए आप किसी मकान में किराए पर रहते हैं और उसका मकान मालिक बहुत रसूखदार है, मजबूत है,
हर तरह से संपन्न है। तो हर तरह से तो ना तो आप उस मकान को खराब करेंगे, ना ही किसी पड़ोसी की हिम्मत है कि आपको या आपके मकान को नुकसान पहुंचा सकें। परंतु यदि मकान मालिक ही कमज़ोर होगा तो पहले तो किराएदार ही उस मकान पर कब्जा करने की सोचेगा या दूसरे की निगाह उस मकान पर बनी रहेगी। याद रखिए, यदि सभी नियम कमज़ोर पर ही लागू होते हैं तो चाहे मकान हो या कुंडली, उसका मजबूत होना, इस भाव के स्वामी का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। आप देखिए आपके इस भाव में कितने पाप ग्रह हैं, शुभ ग्रह ज़्यादा बैठे हैं या पाप ग्रहों की ज़्यादा हैं, कितने शुभ ग्रहों या पाप ग्रहों की दृष्टि इस सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ रही है। उसी के अनुसार आपका वैवाहिक जीवन आगे चलेगा। यदि शुभ ग्रह हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, शादी समय पर होगी, विलंब नहीं होगा। यदि इस सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी पर पाप ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी शादी में रुकावट भी आएंगी, विवाह विलंब होगा। तो विवाह के पश्चात भी ये रुकावटें आती रहेंगी। और यदि सिर्फ पाप ग्रह ही बैठे हैं इस भाव पर और पाप ग्रह की दृष्टि है तो यकीन मानकर चलिए शादी के बाद आपके दूसरे या तीसरे विवाह की संभावनाएं भी बनी रहेंगी, तलाक की संभावनाएं भी बनी रहेंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जानकारी प्रदान अवश्य करें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या और न कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।